हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीसी सनैया। तो आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस। बच्चों, ये जो आपका पुष्पा बैच है, ठीक है, ये जो आपका पुष्पा बैच है, ये मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए स्टार्ट किया था और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है, यानी आपको एक भी रुपए हमें पे नहीं करना है और सारा का सारा सिलेबस आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट विथ पीडीएफ फ्री में मिलने वाला है बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है क्या, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है बच्चों। ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपका वीडियो नंबर 1 भी होने वाला है। आराम से अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा और अपनी नोट्स भी तैयार करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया अपडेट हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आपकी एक भी क्लास मिस ना होने पाए। और आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से, किन क्षेत्रों से जुड़े हैं और हमसे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो विज्ञान क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ठीक है। विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये साइंस है क्या? किसी भी विषय के, ठीक, किसी भी विषय के, ठीक है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध, ठीक है बच्चों, किसी भी विषय के क्रमबद्ध कामा सुव्यवस्थित ठीक है, सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत ज्ञान को, एवं परिष्कृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है बच्चों। परिष्कृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग विज्ञान की परिभाषा को आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग माय डियर विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग साइंस कहा करते हैं। और उसके बाद, ठीक है, विज्ञान के पिता कौन है? जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएं कि फादर ऑफ साइंस कौन है, ठीक है भाई। फादर ऑफ साइंस कौन है? जल्दी से कमेंट करके आप हमको बताएं। तो ठीक है बच्चों, तो फादर ऑफ साइंस देखिए, ठीक है, फादर ऑफ साइंस आपके कौन है, ठीक है। चलिए देखिए, फादर ऑफ साइंस, ठीक, ये कौन है? ठीक है, फादर ऑफ साइंस। तो बच्चों ये है आपके गैलीलियो जी, ठीक है, ये है आपके गैलीलियो, ठीक। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये है आपके गैलीलियो, ठीक। तो फादर ऑफ साइंस, ठीक है, यानी विज्ञान के पिता, ठीक है बच्चों, विज्ञान के पिता। तो ये है माय डियर आपके, ठीक है, गैलीलियो जी आपके विज्ञान के पिता हैं। इधर उनका हमने फोटो भी लगा रखा है, देखिएगा और समझिएगा। ये आपके गैलीलियो जी हैं, ठीक है। तो इन्हें, ठीक है, यानी गैलीलियो को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ क्या रहे थे? हमको पढ़ना क्या था? केमिस्ट्री पढ़ना था। तो आइए उसके बाद का जो टॉपिक है
देखते हैं। ठीक है, विज्ञान देखिए, ये जो आपका विज्ञान है इसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुत सारे भाग हैं इसके, बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन मेनली मुख्यतः जो आपके सिलेबस में है वो केवल और केवल 3 ही पार्ट हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स है, और जीव विज्ञान आपका बायोलॉजी। यही 3 पार्ट ही आपको साइंस के अंतर्गत 10th में केवल इन्हीं 3 पार्ट की 10th में केवल इन्हीं 3 पार्ट की पढ़ाई आपको अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन, ठीक है, रसायन विज्ञान। ठीक है बच्चों, रसायन विज्ञान, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे केमिस्ट्री कहा करते हैं। ठीक, अब रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है, ये समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, तो रसायन विज्ञान आपका है क्या। ठीक है, देखिएगा और समझिएगा रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती, परिभाषा क्या हुआ करती है। तो ये विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक स्वरूप का हम लोग अध्ययन किया करते हैं। आइए इसकी परिभाषाओं को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे विज्ञान की, ठीक, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के रासायनिक, रासायनिक, ठीक है, पदार्थ के रासायनिक स्वरूप, ठीक है, स्वरूप का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है माय डियर, आशा है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो ये आपका रसायन विज्ञान है क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के रासायनिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं माय डियर। इसे हम लोग, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे हम लोग केमिस्ट्री कहा करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में पृथक किसने किया था, ये समझिए। ठीक है, रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में किसने, ठीक है, व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये आपके थे बच्चों रॉबर्ट बायल जी थे। ठीक है, ये रॉबर्ट बायल जी थे जिन्होंने रसायन विज्ञान को एक पृथक अलग शाखा के रूप में, ठीक है, इसको अलग किया। ठीक है, तो लिखते हैं, नोट कर लेते हैं भाई, देखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे रसायन विज्ञान को, ठीक है भाई, रसायन विज्ञान को रॉबर्ट, ठीक, रॉबर्ट बायल ने, ठीक है, रसायन विज्ञान को रॉबर्ट बायल ने पृथक किया। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छे से बढ़िया ढंग से देखिएगा और समझिएगा, रसायन विज्ञान को रॉबर्ट बायल ने पृथक किया। ठीक है, यानी विज्ञान से रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में आपका रॉबर्ट बायल जी ने इसको अलग किया। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, इससे संबंधित और सारी जानकारी लेते हैं।
तो ये जो आपका रसायन विज्ञान है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति बच्चों, ठीक है, मिस्र, बात समझ रहे हैं कि नहीं, केमी, ठीक है, मिस्र का एक शहर था केमी, से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब उसके बाद का समझिएगा, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो जल्दी से देखिएगा, ये पॉइंट बढ़िया से अच्छे तरीके से नोट करिएगा और देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाला है आपका, ठीक है। ग्रैंड फादर, ठीक, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन के पितामह, ठीक है, यानी दादा कौन है भाई, ठीक है, रसायन के पितामह यानी दादा कौन है, तो ये है बच्चों आपके बर्जेलियस जी हैं। कौन है? बर्जेलियस है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपके बर्जेलियस हैं, ठीक है भाई, ठीक। ये देखिए, ये आपके रसायन के पितामह हैं, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, बर्जेलियस है, ठीक है, यानी रसायन के, ठीक, हिंदी में देखिएगा, रसायन के पितामह, ठीक है बच्चों, रसायन के पितामह आपके, ठीक है, बर्जेलियस जी थे। इनका बहुत सारा योगदान रहा, काफी योगदान रहा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें रसायन विज्ञान का पितामह यानी ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, तो आधुनिक रसायन के पिता कौन है, ठीक है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन के पिता कौन है, ये आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको भी भली प्रकार से समझिएगा और बढ़िया से इसको देखिएगा और समझिएगा और अपनी सुंदर सी नोट्स तैयार करिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक फायर इमोजी जरूर भेजें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो हम लोग देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ, ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ये कौन है भाई, ठीक है, यानी मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन के जनक या फिर पिता कौन है, तो ये है बच्चों आपके लेवोसिए, ठीक है, कौन है, लेवोसिए हैं, ठीक है भाई, लेवोसिए, ये इधर वाला, ठीक है, ये आपके लेवोसिए जी हैं, ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपके लेवोसिए है, ठीक है, यानी आधुनिक, ठीक है, आधुनिक रसायन के, आधुनिक, ठीक, आधुनिक रसायन, ठीक, आधुनिक रसायन के जनक, ठीक है, ये आपके आधुनिक रसायन के जनक हैं लेवोसिए जी, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी थी, बेसिक सा डिटेल था, आप इसको बढ़िया से समझिएगा और नोट करिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपसे बहुविकल्पी में 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, ठीक। अब आइए देखिए, सबसे छोटी सी चीज, छोटी सी जानकारी ये है कि पदार्थ की चर्चा जैसे अभी हम लोग कर ही रहे थे, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर, सबसे पहले चीज तो हम ये जान लेते हैं, ठीक है, आइए देख लेते हैं, ठीक। चलिए, तो इधर देखिएगा और समझिएगा, ठीक, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ या फिर द्रव्य, ठीक, इंग्लिश में बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है, मैटर। तो ये होता क्या है,
माय डियर, ये पदार्थ या फिर द्रव्य क्या होता है? इसे ही हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग मटेरियल भी बोलते हैं। ये होता क्या है? आपका पदार्थ होता क्या है? ठीक है, तो नोट करिएगा, दो तीन टॉपिक इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आप नोट करिएगा कि पदार्थ है क्या। ठीक है बच्चों, तो पदार्थ आपका क्या होता है देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जो स्थान घेरता है। ठीक है बच्चों, जो स्थान घेरता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो स्थान घेरता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट समझिएगा, ठीक है, जिसमें भार हुआ करता है, यानी जिसमें भार या द्रव्यमान होता है। और केमिस्ट्री में बच्चों भार या द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही हुआ करता है केमिस्ट्री में। ठीक है, जिसमें, ठीक, जिसमें, ठीक है, भार होता है। ठीक है भाई, जिसमें भार होता है, भार यानी द्रव्यमान होता है। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? जिसमें भार होता है। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, जिसका अनुभव, ठीक है, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। ठीक, जिसका अनुभव, ठीक, जिसका अनुभव, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है बच्चों, ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जल्दी से समझिएगा, ठीक है, कि पदार्थ क्या है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है आपका? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं बच्चों, उसे हम लोग पदार्थ या द्रव्य या इंग्लिश में मैटर कहा करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि हमारे आपके आसपास तमाम तरह के पदार्थ, यानी, ठीक है, तमाम सारे पदार्थ हमारे आपके आसपास मौजूद हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं। हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखें। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? ठीक है, पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब देखिए, जैसे टेबल है, ठीक है, कामा कर दें, चेयर, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपका, ठीक है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बोर्ड हो गया आपका, ठीक है, अच्छा, और तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, आपका पेन हो गया, ठीक, आदि बहुत सारी चीजें। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारी चीजें हमारे आपके आसपास मौजूद हैं, सब पदार्थ ही हैं आपके। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब उसके बाद सवाल ये उठता है बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि पदार्थ क्या नहीं है। ठीक है, पदार्थ आपका, ठीक है, मैटर क्या नहीं है। तो जैसे देखिएगा और समझिएगा, जैसे ये आपका हमने लिखा घृणा, ठीक है, हमने घृणा लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? प्रेम लिख दिया। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये पदार्थ हैं? जल्दी से हमको कमेंट करके बताएं कि घृणा या फिर प्रेम, या फिर हम एक और ऑप्शन आपको दे रहे हैं, विचार। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या ये आपके पदार्थ हैं? जल्दी से हमको कमेंट करके बताएं, क्या घृणा, प्रेम और विचार ये आपके पदार्थ हैं, मैटर हैं? तो बच्चों ये आपके पदार्थ, तीन का तीनों ये आपके पदार्थ नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आइए जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो आपका पहला चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर 1,
ठीक है। और ये उसका लेक्चर नंबर 1 भी चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम आपको साइंस के बारे में दे रहे थे। तो भैया आपका ये जो पहला चैप्टर है बच्चों, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यही आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का और साइंस का। आइए अच्छे से बढ़िया से जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं बच्चों। और जिस प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करेंगे और हमारे साथ डट के पढ़ाई करेंगे तो निस्संदेह आप एक समय आएगा कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में अवश्य आप चमकेंगे और अपने माता पिता और हमारा नाम जरूर रोशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमारे आपके चारों ओर, जैसा कि अभी हमने बताया था कि तमाम तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण आप देख ही रहे हैं, प्रकृति में, ठीक है, हमारे चारों ओर प्रकृति में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें, ठीक है, प्रायः परिवर्तन होते ही रहते हैं और परिवर्तन आपका प्रकृति का नियम होता है बच्चों, ठीक है। आप देखते हैं कि जैसे देखिए दिन ही है, ठीक है, अगर हम दिन मौसम ले लें तो मौसम कैसे चेंज होता रहता है आपका, ठीक है, वेदर आपका कैसे परिवर्तित होता रहता, और तमाम तरह की घटनाएं हमारे आपके आसपास घटित होती रहती हैं, ठीक है। और जिन्हें हम लोग, ठीक है, तमाम सारे परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, हमारे आपके आसपास तमाम सारे परिवर्तन, तमाम सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिन्हें मुख्यतः, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है? तो जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है वो आपका जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये जो परिवर्तन होते रहते हैं इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है माय डियर? तो दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें, भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। क्या कहते हैं? फिजिकल, ठीक है, चेंजेस, ठीक है भाई। भौतिक परिवर्तन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और उसके बाद है रासायनिक परिवर्तन, तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका केमिकल चेंजेस। तो जितने भी प्रकार के परिवर्तन हमारे आपके आसपास होते हैं, ठीक है, प्रकृति में, उन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और वो कौन कौन से भाग हैं बच्चों आपके? तो वो है आपका एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। आप इसको भली भांति अच्छे प्रकार से बढ़िया से समझ लें और एक सुंदर से अच्छी सी नोट्स तैयार करें, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज आप यहाँ अच्छे से पढ़ाई करें और उसके बाद अपनी नोट्स आप लोग, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से ही तैयार करें, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन आपके होते क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका नंबर 1 है भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, ये क्या हुआ करते हैं? तो डेफिनेशन देखिएगा और समझिएगा, और यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये डाउट है, आपका कोई भी प्रश्न है तो हमको जरूर बताएं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल वस्तु की, ठीक है, वस्तु की भौतिक अवस्था, ठीक है बच्चों, बड़ा पॉइंट यही है, ट्विस्ट यहीं पर है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और परिवर्तन से कोई नई वस्तु, ठीक है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है, उन्हें हम लोग भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन कहा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? यानी भौतिक परिवर्तन है क्या आपका? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? चेंज हो जाता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, उन्हें हम लोग भौतिक, ठीक है, क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस कहा करते हैं। यानी पुनः उस पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें ये होता है। उदाहरण देखिए, तो एग्जाम्पल क्या है? बर्फ का गलना, ठीक है बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल है आपका बर्फ का गलना, ठीक है। बर्फ आपका सॉलिड फॉर्म में हुआ करता है, पिघलेगा, गल जाएगा ना, गलने के बाद ये आपका द्रव में चेंज हो जाएगा और वही द्रव
पुनः फिर से आपका जम जाएगा तो वो बर्फ बन जाती है, यानी पुनः फिर से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बर्फ से पानी प्राप्त हो रहा है, फिर से पानी से आपको बर्फ प्राप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इसके गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए जल का जमना अभी हमने बताया ही आपको। ठीक है, फिर से वही पानी आपका जम के बर्फ बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जल का वाष्पीकरण। ठीक है, ये जो पानी है आपका जल है वाष्पित हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और बादल बन जाता है, फिर से बारिश हो जाती है और फिर से द्रव में ये चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, नमक और चीनी का, ठीक है, नमक और चीनी का जल में घुलना। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? नमक और चीनी का जल में घुलना। ठीक है भाई, फिर उसके बाद है एग्जाम्पल बिजली के बल्ब का जलना तथा बुझना आदि। ठीक है, ये सब बच्चों आपके भौतिक परिवर्तन के, ठीक है, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, इसको समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, और आइए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक अपना क्या है बच्चों? अगला है अपना नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 है रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहा करते हैं? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको केमिकल चेंजेस। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। और ये होता क्या है तो देखिएगा, ऐसे परिवर्तन जिनमें वस्तु के रासायनिक संगठन, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा इसको, रासायनिक संगठन एवं गुणों में भी परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, उसका रासायनिक स्वरूप ही बदल जाता है, गुण भी चेंज हो जाते हैं और पुनः फिर आप उसको पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। यही दोनों में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में सबसे बड़ा अंतर यही है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में आप पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन में आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो आपका पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है बच्चों? यहां पर लिखा है पहला एग्जाम्पल आपका दूध का फटना। दूध है आपका फट जाता है। ठीक है, अब देखिए उसका तो रासायनिक स्वरूप चेंज हो जाएगा, दूध से आपका दही बन गया। अब पुनः आप दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो आपका इम्पॉसिबल है। बात समझ रहे हैं ना? और उसका टेस्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूध प्रायः मीठा हुआ करता है और दही आपका खट्टा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा जल्दी से आप हमको ये कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि दही में, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ठीक है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ठीक है, फिर उसके बाद है आपका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों जंग का लगना। ठीक है, जंग का लगना प्रायः हम लोग देखते हैं कि हमारे आपके घर में, ठीक है, खिड़की है, दरवाजा है, जो कुछ भी है या लोहे की जो भी आयरन की जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब भी जंग लगता है तो ठीक है वस्तु का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, कम नहीं हुआ करता है। ठीक है भाई, किण्वन है, ठीक, फिर दहन है। बात समझ रहे हैं? दहन का मतलब किसी वस्तु को जलाने से है। और परमाणु विस्फोट है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का जलना। ठीक है बच्चों, ये सब आपका क्या है? ये सब के सब आपके रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? देखिएगा और समझिएगा, जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं माय डियर। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है भाई, Mg ये आपकी मैग्नीशियम धातु है, O2 आपका ऑक्सीजन है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका नया पदार्थ बन रहा है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है बच्चों? तो ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बना है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, चलिए
ये बना है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम एक धातु है, O2 आपका ऑक्सीजन गैस है और उनसे बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और इनके गुण पूर्णतया भिन्न होते हैं, सर्वथा भिन्न हुआ करते हैं। जरा देख लीजिए कि क्या ये जो अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन लिखी है, क्या ये बैलेंस है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए इधर आपके, ठीक है, मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, इधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, आपका ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का इधर भी आपका 2 परमाणु है। यानी ये आपका, ठीक है, जो रिएक्शन लिखा है ये आपका संतुलित है, बैलेंस है। ठीक है, सही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई। अब समझिएगा, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं माय डियर ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लिया करते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक या फिर क्या कहते हैं, या फिर क्रियाकारक कहा करते हैं। अब बात को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, जैसे ये आपका, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक या फिर क्या कहा करते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, या फिर इन्हें हम लोग क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, क्रियाकारक कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहा करते हैं इसे, तो इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोला करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप ये बढ़िया से समझ लीजिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक, अभिकारक या फिर क्रियाकारक कहा करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में भाई इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स कहा करते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका नया पदार्थ बनता है उसे माय डियर हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बच्चों कहते हैं उत्पाद। ठीक है, इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो इंग्लिश में इसे हम लोग प्रोडक्ट कहा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है माय डियर, तो हेडिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो कुछ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे प्रकार से भली भांति देखिएगा, समझिएगा और याद कर लीजिएगा, तभी आप समझ जाएंगे कि हाँ रिएक्शन कैसी है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहला पॉइंट है भैया आपका, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। ठीक है, यदि अवस्था में उसके परिवर्तन हो रहा है, किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या है, ताप में परिवर्तन। ठीक है भाई, ताप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर 3, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। यदि रंग में भी परिवर्तन होता है तो भी आप समझ जाइए कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 4, गैस का निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि गैस भी निकल रही है, गैस भी रिलीज हो रही है भाई, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए, और नंबर 5 है अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अवक्षेप का बनना। ठीक है, अवक्षेप, अवक्षेप होता है बच्चों, जैसे देखिए कोई पदार्थ है, यदि हमने उसको किसी बर्तन में घोल रखा है तो नीचे बर्तन की तली में, ठीक है, जो बैठ जाता है, जम जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग अवक्षेप बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अवक्षेप बोला करते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिएगा और समझिएगा। रासायनिक समीकरण, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है बच्चों, खूब बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। रासायनिक समीकरण, ठीक है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है आपका, ठीक है माय डियर। चलिए देखिएगा और समझिएगा भाई, ठीक है। ये क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ठीक है, सूत्रों, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों या प्रतीकों के रूप में, ठीक है भैया, या प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करें, उसको, ठीक है, सूत्र के रूप में या फिर प्रतीक के रूप में लिखें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा, यहां से आपके सारे के सारे डाउट आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, CH4 बच्चों, ये आपकी मेथेन गैस है, ठीक है, जो दलदले स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो कि दलदले स्थानों पर या कुआं वगैरह में पाई जाती है मेथेन, और ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये भी आपकी एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। चलिए, अब जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, ठीक है, ये डेल्टा है, ठीक है, ये किसका सिंबल है, तो ये बच्चों आपका डेल्टा है, और इसका मतलब होता है, ठीक है, कि हम उसको जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब हम उसका दहन कर रहे हैं, ठीक है, तो बनता क्या है आपका, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, क्या बनता है भाई आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2, तो ये क्या है बच्चों आपका, तो ये है आपका जल, H2O आपका क्या होता है भाई, ये होता है आपका जल होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेथेन को हमने CH4 लिखा, ये मेथेन का सूत्र होता है, और ऑक्सीजन O2 ये उसका संकेत होता है, प्रतीक होता है, और इधर CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, उधर जल लिखा H2O ये सूत्र है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे ही भैया हम लोग कहा करते हैं आपका, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को जब हम प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा लिखते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है बच्चों उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये आज की क्लास का बच्चों लास्ट टॉपिक था, अंतिम टॉपिक था। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।